गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ। इस समय मैं कर रही हूँ आलू कद्दूकस और आटा मेरा मड़ गया है। बस मैं बनाने जा रही हूँ गरम गरम आलू के पराठे। और देखिए दूध की आवाज भी आ गई, दूध आ गया है। आज ना अनंत स्कूल नहीं गया था तो मैं सोच रही थी कि मैं आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। वैसे तो रात को प्लान बना था कि सुबह सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन अनंत नहीं गया था तो मैंने सोचा सैंडविच ना बना के आलू के पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि सैंडविच से पेट तो नहीं भरेगा। और जब स्कूल जाता तो पराठे खाने के लिए भी देखती और सैंडविच ले जाने के लिए, लेकिन जब स्कूल नहीं गया है तो फिर पराठे ही खाना ज्यादा सही रहेगा। सैंडविच तो किसी टाइम भी हल्की फुल्की भूख लगी हो तो बना दूंगी। और ना फ्रिज में आलू रखे थे ना कल रात को, बहुत ठंडे हो गए थे तो अभी 2 मिनट के लिए रखा है, लेकिन अभी ठंडे हैं तो अब देर हो जाएगी, इसलिए फटाफट मैं घिस ले रही हूँ। दूध आ गया है। बस दूध लेकर मैं आ गई थी और इसके बाद मैं दूध एक तरफ चढ़ा दूंगी और दूसरी तरफ मैं अपना मतलब पराठे की तैयारी कर लूँगी। और ज़्यादा चटपटे तो नहीं बनाऊंगी, और कभी कभी ना ऐसे बनाती हूँ, कभी कभी कढ़ाई में पहले आलू को फ्राई करके मतलब अच्छे से कढ़ाई में भून कर फिर उसके बाद भर के बनाती हूँ। लेकिन आज ना थोड़ी सी सोच रही थी कि सिंपल तरीके से बना लेती हूँ, क्योंकि जल्द भूख ऐसी लग रही थी हल्की हल्की, तो ऐसा लग रहा था फिर जल्दी बना लेती हूँ। मैं भी खा लूँगी, आनंद को भी दे दूँगी और हस्बैंड भी खा के चले जाएंगे, तो इसलिए बस अभी बना ले रही हूँ फटाफट। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी बजा है 7 बजा है। आज हस्बैंड कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा देर से जाऊँगा, तो इसलिए मैंने सोचा मैं नहा धुल कर फिर उसके बाद बनाती हूँ। तो मेरा सारा काम झाड़ू पोछा तो हो गया है, और फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं फिर खाना बनाती हूँ। वैसे तो रोज़ जल्दी रहती है तो मैं पहले नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, लेकिन आज फ्रेश होकर फिर उसके बाद सब नहा धुल के तब मैं बनाने आई हूँ खाना। तो बस मेरा फटाफट आलू का भरता बन रहा है और पराठे मैं गरम गरम बना ले रही हूँ। और जीरा मेरे पास भुना नहीं था तो मैंने सोचा कि तुरंत ही भून के भरते में डाल दूँगी तो खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। वैसे मैं भून कर रख लेती हूँ, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले जीरा भून लिया है, और जीरा भूनने के बाद फिर इसी तवे में मैं पराठे बना दूँगी। वैसे जीरा ना अगर गरम गरम ताज़ा भुना हुआ डालो ना तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही होती है। चाहे जितना आप रख दो जीरा, उसका टेस्ट और सामने जो एकदम ताज़ा ताज़ा भूनो तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो बस मैं भरता देखिए सिंपल तरीके से एकदम बना रही हूँ। मिर्ची डाल दी है मैंने इसमें, और धनिया डाल दी है, नमक डाल दी है, और कुछ मसाले नहीं डाले हैं। सिंपल से बनाऊंगी आलू का पराठा, और मतलब बस अच्छे से भर दूंगी। और ज़्यादा बनाने नहीं थे, सब लोग कह रहे थे मैं 2 ही 2 खाऊंगा, तो और 2 भी क्या, थोड़ी सी सोया मेथी की सब्जी भी रखी थी तो मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए और अनंत के लिए बनाऊंगी, क्योंकि सोया मेथी की सब्जी रखी थी तो 2 पराठे उसके बना लूँगी, मतलब उसको भर भर के। तो इसलिए मैंने इतना ही सिर्फ भरता बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। और बस फटाफट गरम गरम पराठे बन जाएंगे और अपने लिए सोया मेथी के भर के बना लूँगी। दूसरी तरफ मेरा दूध गर्म हो रहा है और साथ में बनाऊँगी इसके साथ चाय, क्योंकि सुबह का मौसम होता है अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो चाय पीने का तो मेरा मतलब बिना चाय पिए तो मेरे से रहा ही अब नहीं जाता है। तो फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। अनंत तो पराठा सॉस से भी नहीं पसंद करता है। हाँ, अगर धनिया वाली चटनी बनी होती है तभी वो पराठे के साथ लेता है, नहीं तो फिर वो चाय से डुबोता है कभी कभी, और कभी सादा भी। उसको सादे पराठे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं बजाय किसी सॉस वगैरह के। चटनी वो ले लेता है कभी कभी, लेकिन सुबह के टाइम चटनी भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है वो। तो इसलिए मैं चटनी सोच रही हूँ ना ही बनाऊँ, क्योंकि मैं तो और हस्बैंड तो चाय से लेंगे और अनंत सिंपल तरीके से खाता है, तो इसलिए वो ऐसे ही खा लेगा।
और ज़्यादा होगा तो मैं थोड़ा सा दूध दे दूँगी। दूध के साथ कभी कभी खा लेता है पराठे, तो फिर थोड़ा सा दूध दे दूँगी। और बस मैं दूसरी तरफ फिर उसके बाद मैं नाश्ता बना के आ गई थी। और आज ना खाने में भी मुझे 2 सब्जी बनानी थी, क्योंकि कल की थोड़ी सोया मेथी रखी थी, रात को मैंने धुल के रख दी थी। आप लोग को दिखाया था मैंने कि ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ी सी रख दी थी। तो बस वही आधी सोया मेथी बनाऊंगी। और दूसरी तरफ ना इतनी सोया मेथी रात को सबने खाई थी, तो खाली सोया मेथी बनाऊंगी ना तो फिर मतलब खाई नहीं जाएगी। तो सोच रही हूँ बैगन की सब्जी भी बना लेती हूँ। तो बैगन की सब्जी और सोया मेथी की सब्जी के साथ सिंपल तरीके से चावल और रोटी बनाऊंगी। तो एक तरफ सोया मेथी मैंने लहसुन से छौंक दी है, लहसुन, नमक, मिर्चा और सिंपल सोया मेथी की तरह छौंक दी है। और दूसरी तरफ मैं बैगन की सब्जी छौंकूँगी, उसको भी लहसुन से ही छौंकूँगी आज, क्योंकि मतलब अब मौसम चेंज होता है ना, तो फिर लहसुन का सर्दियों में तो वैसे भी खाना ठीक चाहिए, तो इसलिए मैं लहसुन सर्दियों में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप घर मेरे जो गर्मियों के ब्लॉग होंगे उसमें आप देखते होंगे मैं ज़्यादा लहसुन का प्रयोग नहीं करती, लेकिन हाँ सर्दी जब होती है तो मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ। तो बस देखिए मैंने लहसुन ठीक ठाक छील लिया था, तो आधा मैंने इसमें डाल दिया सोया मेथी में और आधा मैं ये बैगन आलू की सब्ज़ी में डालूँगी। और बैगन आलू की सब्ज़ी भी मैं थोड़ा सा मतलब एकदम बहुत सूखी भी नहीं बनाऊँगी और बहुत गीली गीली भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2 सब्जियां हैं तो मतलब ख़त्म हो जाए इस हिसाब से मैं बनाऊँगी, ताकि शाम को कुछ और खाने को हो, क्योंकि बार बार तो हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे बार बार वही सब्जी या वही एक चीज़ खाते नहीं हैं। तो अगर बच जाएगी तो सोया मेथी के फिर शाम को पराठे बना लूँगी और बैगन की सब्ज़ी मतलब अभी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि शाम तक सोया मेथी जल्दी ख़राब हो सकती थी, इसलिए मैंने सोया मेथी भी अभी बना के रख ली है। क्योंकि कुछ चीज़ ख़राब होने से अच्छा है अगर आप पहले ही बना के रख लो, तो शाम तक तो ख़त्म ही हो जाएगी किसी न किसी तरीके से। तो बस इसलिए मैंने दोनों सब्जियां एक साथ बना ली हैं। और ये हल्दी और धनिया इसमें बैगन की सब्ज़ी में मेथी से मेथी डाली है, हींग डाली है और हल्दी, धनिया और गरम मसाला और लाल मिर्ची, बस इतनी चीज़ें डालकर मैं छौंक दूँगी। और ये आप देख रहे होंगे मैं मिर्ची इसी में से निकाल रही हूँ कई बार। तो आज क्या ना मैंने अब ये डिब्बे में भरी नहीं है मिर्ची, इसी डिब्बे में रखी है। इसमें ना मेरे सारे मसाले होते हैं। मैं ये डिब्बा एकदम मतलब एयर टाइट है, तो इसमें कोई भी मसाले ख़राब नहीं होते। तो बहुत दिन से ना मौसम जब से चेंज हुआ है मेरे 2-3 मसाले ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी इसी में रखूँ। फिर मतलब एयर टाइट कोई डिब्बा ढूँढूँगी जिसमें रखूँगी, क्योंकि जो मसालदानी है उसमें ना मसाले मेरे अभी 2-3 बार हल्के फुल्के ख़राब हो चुके हैं। पता नहीं कैसे बरसात के मौसम में ख़राब हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं उसमें रखूँ ही नहीं। तो जब जाऊँगी मार्केट तो दूसरे मसाले के लिए डिब्बे लेकर आऊँगी। तो आज ही कल में लेकर आने हैं, तब तक मैं किसी और डिब्बे में नहीं रख कर इसी में रखती हूँ, क्योंकि ख़राब नहीं होंगे तो टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ सीलन नहीं पहुँचेगी। तो बस मैं इसलिए किसी और जगह चेंज नहीं कर रही हूँ। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, तो सब्ज़ी में मैंने टमाटर काट के डाल दिया है और टमाटर ना काट के नीचे थोड़ा सा दबा दूँगी, तो एक भाप में वो भी पक जाएगा। फिर ना टमाटर को एकदम मैश कर देना है, मतलब अच्छे से फोड़ देना है। ये देखिए तो बहुत गीली नहीं थी, लेकिन हाँ एकदम थोड़ी फंसी फंसी मैंने बनाई है। और धनिया डाल दी है इसमें अच्छे से। और दूसरी तरफ मेरी सोया मेथी की सब्ज़ी बन गई है। दोनों सब्जियों के साथ ना मैं गरम गरम रोटियां बना लूँगी और चावल चावल बैगन की सब्ज़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर बनाऊँगी चावल भी साथ में। और उसके बाद ना मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं था, और ये शाम का ब्लॉग है। 5:30 तो 5 बजे ना अनंत को कुछ ना कुछ खाना होता है, तो इस समय बना रही हूँ आलू का कुछ। आलू उबला रखा था, सुबह मैंने दिखाया था आप लोग को, कद्दूकस करा था मैंने इससे। तो बस इसी आलू में सारे मसाले मिलाकर बनाऊंगी। थोड़ा सा नमक, मिर्च और ये सब डाल के ब्रेड रखी थी थोड़ी सी, तो देखती हूँ ब्रेड किस हिसाब से है, उसी हिसाब से सोचती हूँ क्या बनाऊँ। पहले तो सोच रही थी अभी सैंडविच बना लेती हूँ, पर अगर ब्रेड कम होगी तो फिर सैंडविच थोड़ी सी मतलब मैं सोच रही हूँ तीनों का नाश्ता हो जाए। तो अगर कम होगी ब्रेड तो सैंडविच नहीं हो पाएगी, तो सोच रही हूँ फिर ब्रेड पकौड़े बना लूँगी।
तो अभी बस सारे मसाले की तैयारी इसमें कर लूँगी, फिर उसके बाद फटाफट बना दूँगी। आज ना ये नाश्ता बनाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा काम भी है। मतलब सोच रही थी मार्केट अगर टाइम मिलेगा तो चली जाऊँगी, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो फिर 1-2 दिन बाद जाऊँगी। तो पहले तो नाश्ता देखती हूँ कितना टाइम लगेगा बनाने में। तो बस अभी देखा तो इतनी ही ब्रेड निकली, तो मैं सोच रही थी कि सैंडविच ना बना के ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ, तो जल्दी भी हो जाएगा और सब लोग थोड़े 2-2 खाएँगे तो मतलब थोड़ा-सा पेट में, जब ब्रेड पकौड़े वग़ैरह बनाओ ना तो थोड़ा-सा हैवी हो जाता है, तो पेट अच्छे से भर जाता है। तो मतलब मैं सोच रही थी कि ब्रेड पकौड़े ही बना लेती हूँ। तो बस फटाफट मैंने आलू का भरता तो बना ही दिया था और कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल दूँगी और फटाफट ना आज थोड़ा-सा सोच रही हूँ कि इजी तरीके से बनाओ ज़्यादा मतलब। और ये किनारे की ब्रेड निकल जाती है ना, तो मैं सोच रही थी इस तरीके से अगर दबाती हूँ तो ब्राउन जो किनारा है वो भी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको निकाल दो तो फिर वो रखा ही रह जाता है, या तो लास्ट में उसको फिर बनाओ। तो मुझे लगा कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इसमें मतलब सब में काटना भी नहीं पड़ेगा और अच्छे से मिल भी जाएगा। तो बस मैंने ऐसे ही बीच में ब्रेड में आलू लगा लिया है और दोनों तरफ से दबा दिया है। और बस इसमें उसको ना थोड़ा-सा मैंने पानी से ब्रेड को थोड़ा-सा सॉफ्ट करा है, क्योंकि ब्रेड कल की तो थी तो ताज़ी, लेकिन कल के 1 दिन की भी अगर हल्की-सी चेंज हो जाती है ना ब्रेड, तो थोड़ा-सा उसका सॉफ्टपन चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा-सा पानी में डुबा के उसको सॉफ्ट करा है। फिर उसके बाद उसको जैसे ब्रेड पकौड़े बनते हैं बस वैसे ही सिंपल तरीके से बना दिया है। तो ये देखिए मेरी अच्छे से ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं और ना छोटा-छोटा भी साइज़ बन रहा है, तो अच्छे से कढ़ाई में भुन जा रहा है, मतलब अच्छे से पक जा रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसका ये चीज़ कि इसका ब्राउन हिस्सा मुझे हटाना नहीं पड़ा। नहीं तो फिर ना जब गोल वाले बनाओ कटलेट टाइप के, तो फिर ना वो हिस्सा हटाना पड़ता है, क्योंकि जब तक गोल शेप नहीं आता तब तक फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ऐसे ही शेप में बना लेती हूँ, तो बन भी जाएंगे अच्छे भी। और देखिए कितने अच्छे बन रहे थे, सुंदर। तो एक बार के तो अनंत को दे दिए थे और एक बार के मैंने निकाल लिए थे, तो 2-3 बार, ये तीसरे बार का बैच है लास्ट का। तो बस मैं जितना भी बचा है मटेरियल वो सब इसमें अच्छे से मिलाकर और बस ये वाला बना लूँगी। तो मेरी सारी ब्रेड के सैंडविच बन गए थे। तो अब थोड़ा सा देर हो गई थी, तो मुझे लगता है आज मैं मार्केट नहीं जा पाऊँगी, फिर किसी दिन चली जाऊँगी। तो बस अब ये नाश्ता गरम आप लोग भी कर लीजिए आकर, और मैं भी गरम करती हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा बन गया है अच्छे से, और ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है धीमी आंच में। तो ये ना सैंडविच जब ऐसे वाले बनाओ ना तो भी अच्छे लगते हैं, मतलब हर तरीके से बनते हैं, आप किसी भी तरीके से बनाइए तो टेस्ट तो वही आएगा। चलिए आज का व्लॉग इतना ही था फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा ये बताइएगा, और आप लोग भी गरम मेरे साथ खा लीजिए। इस समय ना मौसम चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ना अच्छी भी लगती हैं। तो बस अनंत को दे दिया है मैंने, और थोड़े से मैं भी खा लूँगी, और हस्बैंड के लिए भी थोड़ा सा रख दिया है, जब वो आएंगे तो उसको थोड़ा सा गर्म करके और अच्छे से दे दूँगी। तो मिलती हूँ आप लोग को कल के व्लॉग में, और आप लोग को मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा।